कुछ अच्छी हैबिट्स जो मैंने मेरे लाइफ में अडॉप्ट की है, चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हैबिट नंबर 1, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। ग्रैटिट्यूड लिखना मेरा ज़िंदगी का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट या एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन बोल सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है मेरी लाइफ की कि मैं डेली ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, और जो भी मैं लिखती हूँ वो मुझे बहुत खुशी देता है कि वाह यार कि मेरे पास इतना सब कुछ है। और जब लिखती हूँ तब मुझे पता चलता ओह मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। मेरी लाइफ तो बहुत कलरफुल है। सो ये एक चीज़ है जो मैं करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड रखती हूँ। हैबिट नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहती हूँ। कभी मैं स्पेनिश सीखने की कोशिश करती हूँ, कुकिंग में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहती हूँ, ड्राइंग, स्केचिंग या कुछ ना कुछ, जैसे डांस सीखती हूँ। कुछ ना कुछ मैं नया करते ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ जो मुझे नया दिखे कि अरे यार ये तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं नया ट्राई करती रहती हूँ। हर वक़्त मैं कुछ ना कुछ देखते रहती हूँ कि मैं क्या सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। हर फ्री टाइम में मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और अगर कुछ ना मिले तो मैं रीडिंग कर लेती हूँ। तो हर वक़्त कुछ नया सीखना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी हैबिट है। हैबिट नंबर 3, आई ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड आई नेवर कंप्लेन अबाउट दैट थिंग। मैं कभी कंप्लेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि कंप्लेंट करके कोई मतलब नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम है मैं ट्राई करती हूँ कि इसे मैं किस तरह से सॉल्व कर पाऊँ। क्या-क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास कि मैं इसमें से बाहर निकल सकूँ। तो ये चीज़ है। जब से मैंने ये करना शुरू किया है तो तब से मेरी लाइफ़ वैसे ही पीसफुल चलती है वैसे तो मेरी लाइफ़। लेकिन कभी अगर प्रॉब्लम आ भी जाए तो मैं लिखती हूँ। लिख के मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इनमें से क्या-क्या ऑप्शंस हैं, मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। जिस तरह से मैं सॉर्ट कर पाऊँ, मैं उस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट करती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी लाइक टेक्निक या हैबिट बोल सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लिख लो और उसमें से आंसर निकाल लो। बस कंप्लेंट मत करो। नंबर 4, टू डू लिस्ट बनाना। ये मैं डेली करती हूँ। टू डू लिस्ट बनाती हूँ मॉर्निंग में। उसमें सपोज़ 12 टास्क है, उसमें से अगर मैं 10 भी कर लूँ, तो मेरे लिए सैटिस्फाइड है कि हाँ, ये थे, इतने-इतने काम थे और मैंने इतने-इतने कर लिए। और जो नहीं किए हैं उनके लिए भी ठीक है, आज नहीं किया तो कल कर लूँगी, या फिर मैं ट्राई करूँगी कि दिन के एंड तक मैं उन्हें कर पाऊँ। कम से कम मेरे 10 काम तो हुए रहेंगे। अगर मैं प्लान ही नहीं करूँगी दिन, तो मुझे पता ही नहीं रहेगा, मैं रैंडमली कुछ भी किए जा रही हूँ। सो कम से कम 12 चीज़ों में से अगर मैं 10 भी चीज़ें कर रही हूँ, तो बैलेंस चल रहा है सब कुछ। चीज़ें मेरी प्रॉपर टाइम पे हो रही है। सो टू डू लिस्ट बनाना और उस हिसाब से चलना, ये भी एक बेस्ट चीज़ है। स्टे स्ट्रांग व्हेन थिंग्स गेट टफ। इससे देखो, होता है कि कभी-कभी हम अकेले पड़ जाते हैं, लाइक लोगों से हमारी नहीं बनती, या कभी फैमिली से या कभी दोस्तों से, कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आ ही जाता है जब हम अकेले होते हैं। तो वो अकेले रहना सीखो। अब तो मुझे अकेले रहना इतना अच्छा लगने लगा है कि मुझे अकेले ही रहना पसंद है। और ये जो आइसोलेशन वाला जो फ़ेज़ होता है ना, ये सबसे बेस्ट फ़ेज़ होता है। क्योंकि जब लोग रहते हैं तो कभी न कभी वो तुम्हें हर्ट करेंगे, तुम उनसे दुखी होंगे, वो तुम्हें दुखी करेंगे। कुछ ना कुछ तो होते रहेगा, लेकिन जब तुम अकेले रहते हो तो कोई हर्ट करने वाला होता ही नहीं है। हम खुद ही होते हैं, खुद को हम खुद ही खुश करते रहते हैं। जिस तरह से हम खुश रह पाएँ उस तरह से हमें खुश रहना है, और अकेले रहो ज़्यादा खुश रहो। नंबर 6, फाइंड मेंटर एंड लर्न फ्रॉम। हमेशा अपने लाइफ में मेंटर हमें ढूँढने ही चाहिए। जैसे कि मैंने अपने लाइफ में अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं मैं उनमें कुछ ना कुछ देखते रहती हूँ। मेरे सराउंडिंग में मेरी एक दोस्त है जो बहुत काम होती है। मैं उसको हमेशा देखती हूँ, यार ये कितने काम, कितने एक्टिव लिसनर है, कितने अच्छे से सुनती है। कुछ है जो बहुत अच्छा कुकिंग करती है, कुछ नया, कुछ ना कुछ, हर लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है। तो उनमें से हमें देखना है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं। तो हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। किसी को बोलना नहीं है, यार यू आर माय मेंटर एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस एंड दैट फ्रॉम यू। नहीं, किसी को कुछ नहीं बताना है। देखना है किसी का कुछ हमें पसंद आ जाए, सीख लेना है। बस किसी से हमें लोगों से बस सीखते ही रहना है। एक्सपीरियंसेस से सीखो, लोगों से सीखो, हर किसी से सीखो, बस सीखते रहो। नंबर 7, मेक हेल्थ अ टॉप प्रायोरिटी। तुम्हारी हेल्थ प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। अगर तुम हेल्दी नहीं रहोगे तो तुम इनमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड हेल्दी रहेगा, और माइंड हेल्दी रहेगा तभी हम कुछ कर पाएँगे। हम जब अच्छा फ़ील करेंगे तभी कुछ कर पाएँगे ना। सो हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल्दी रहने से भी ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहना। सो हेल्थ को थोड़ा ध्यान दो, हेल्थ पे, और हेल्दी रहो। नंबर 8, बी रिलायबल एंड कीप योर वर्ड। अब जब तुम किसी को कुछ बोलते हो कि मैं ये करूँगी या वो करूँगी, तो ऐसी हवा में बातें नहीं कर देनी है। अगर तुम अपने वर्ड्स पे नहीं रह सकते हो तो कम प्रॉमिसेस करो, लेकिन जो करोगे वो निभाओ। कुछ भी अटपटांग नहीं बोल देना है। अपनी एक इमेज रखो कि ये इंसान जो बोलता है वही करता है। सो
जो तुम बोलते हो वही करो और जो करते हो वही बोलो, या फिर मत बोलो, अपना वर्क करो और एक दिन अपना सक्सेस दिखाओ सबको, या सब कहे कि ओवरनाइट सक्सेस है जो सिर्फ तुम्हें पता हो। ढिंडोरा मत पीटो। सो सोच समझ के बोलो जो भी बोल रहे हो। नंबर 9, बी काइंड टू एवरीवन। देखो, अब हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, अच्छा बुरा हर किसी का कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हमें नहीं पता होता है। कभी कभार हम किसी को कुछ बोल देते हैं और हम बेहोश भी जाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान 24 पैसे बंद उसी के बारे में सोच रहा होता है, उसने मुझे ऐसा बोला, वो वाकई में कहीं मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचता है, या मुझ में ही कुछ कमी है। ऐसा नहीं होता है, कोई कुछ बोल के चला जाता है और भूल भी जाता है, या फिर कभी कभार हम भी किसी को कुछ बोल देते हैं, कोई हमें कुछ बोल देता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हमें लगता है कि सामने वाले ने इंटेंशनली किया है। हो सकता है कभी इंटेंशनली भी किया हो, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि हर कोई अनइंटेंशनली करता है, क्योंकि खुद की लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो दूसरे के लाइफ में जाके क्यों ही इंटरफेयर करके कुछ करे। तो इसलिए हर किसी का अपना कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इस वजह से हर किसी से काइंड रहो। इंटेंशनली किसी को हर्ट मत करो कि उसने मुझे हर्ट किया, अब मैं भी उसे हर्ट करूँ। ना 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 ना, ये नहीं करना है। बी काइंड। नंबर 10 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो और खुद से ही प्यार करो।